हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। तो मैंने परसों ब्लॉग डाला था आप लोगों को अपनी वेट लॉस जर्नी का, है ना। और कोशिश कर रही हूँ हाई प्रोटीन खाना खाने की, जिससे मेरी जो मसल्स हैं वो तेज़ी से रिकवर हो जाएं। आज मैंने आपको जो भी डाइट प्लान दिखाना है वो दिखाऊंगी, बट उससे पहले ना कुछ बात कर लेते हैं, है ना। अभी आप सब लोगों को मैंने बताया था कि मुझे पिछले 1 महीने से स्लिप डिस्क की दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा, है ना। और उसके कुछ दिन बाद से ना मुझे फीवर भी चढ़ने लगा था, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, है ना। और फीवर की दिक्कत ये है कि नॉर्मल फीवर नहीं है, टाइफाइड निकला हम लोगों को, ठीक है। तो मैंने पहले एक टेस्टिंग कराई थी 15 दिन पहले टाइफाइड की, जिसमें मुझे टाइफाइड निकला था। और हनु को भी कराई थी, उसको भी टाइफाइड निकला था। बट अभी लगभग 20 दिन दवा खा चुके हैं टाइफाइड की। 10 दिन तो इंग्लिश दवाई खाई थी, एलोपैथी वाली। देन 10 दिन आयुर्वेदिक दवाई भी खा ली है, बट फीवर नहीं उतर रहा। इंग्लिश दवा इसीलिए छोड़ दी थी क्योंकि कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो रहा था इंग्लिश दवाइयों से। तो मैंने आयुर्वेदिक वैद्य जी को दिखाया था एक, उससे कॉन्स्टिपेशन खत्म हुआ मेरा थोड़ा। बट कुछ दिन ना ऐसा हुआ कि वो दवा बहुत अच्छे से फायदा कर रही थी। 2-3 दिन ना मुझे फीवर चढ़ा भी नहीं, ठीक है। वीकनेस हो रही है टाइफाइड की, वो एक अलग चीज है। बट मुझे 2-3 दिन ना फीवर चढ़ा नहीं था। बट अब अगेन ना फीवर चढ़ रहा है, 99, 99.6 तक बार बार मुझे फीवर आ रहा है। और हनु का भी यही हाल है, दवाइयाँ खाने के बाद भी। मैंने साथ में ना होम्योपैथी की लिक्विड वाली ड्रॉप भी मंगा ली थी, वो भी शुरू कर दी थी फीवर की। बट अगेन फिर भी आयुर्वेद और होम्योपैथिक दोनों दवाइयाँ खाने के बाद अभी भी फीवर उतर नहीं रहा, ठीक है। 20 दिन हो चुके हैं। अभी बॉडी में घबराहट बहुत है, हरारत सी रहती है हर वक्त, वीकनेस हो ही रही है, खांसी भी हो गई है। और दिक्कत ये है सबसे बड़ी कि ये जो हाथ पैरों में कमजोरी हो रही है ना, इसकी वजह से आलस बहुत ज्यादा बढ़ गया मेरी बॉडी के अंदर। मेरे को मन करता है मैं पूरे दिन पड़ी रहूं, बट मैं पूरे दिन पड़ी नहीं रह सकती, अदरवाइज मेरी कमर का दर्द बढ़ जाता है पूरे दिन पड़े पड़े, ठीक है। ऑलरेडी बहुत ज्यादा दर्द है, मुझसे ज्यादा देर बैठा नहीं जा रहा, ज्यादा देर लेटा नहीं जा रहा। अगर खड़े होके ज्यादा देर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, ये समझ लो आप। बस किचन में खाना बनाने के लिए मजबूरी है, वरना क्या खाएंगे और कैसे रहेंगे, है ना। मेरा अकेले का होता है ना, तो मैं बहुत आलस कर जाती हूँ, फ्रूट्स वगैरह भी खा के काम चला लेती हूँ। बट हनु है, हस्बैंड है, तो खाना पीना बनाना पड़ता है, उन लोगों को भी देना पड़ता है, ठीक है। तो अभी बस ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। कल मैं आप लोगों को ब्लॉग नहीं डाल पाई, हिम्मत नहीं थी। कल हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, बार बार फीवर चढ़ रहा था। फीवर चढ़ता है तो सर में दर्द शुरू हो जाता है, घबराहट शुरू हो जाती है, बेचैनी, चक्कर आना, बड़ी मुश्किल से। और कल घर में आने जाने वाले काफी आए। मैंने आप लोगों को बताया था ना, मेरी मदर इन लॉ जो है उनकी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही। 1 हफ्ते वो आईसीयू में एडमिट रह के आई हैं, तो उनको देखने वाले भी सब लोग आ रहे हैं, तो फिर वो मुझे भी देखने आ जाते हैं ऊपर। मैं अभी नीचे के ज्यादा चक्कर नहीं कर रही, नीचे मैं नहीं जा पा रही। जैसे मैं पूरे दिन नीचे ऊपर मेरी भाग दौड़ चलती रहती थी, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था। बट अभी जब से मैं बीमार हुई हूँ ना, बहुत जरूरी काम होता है तब मैं नीचे जाती हूँ उतर के। अदरवाइज घर के अंदर ही चल चल के काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। छत पे चक्कर भी नहीं लगा पा रही, मैं वॉक नहीं कर पा रही, पेड़ पौधों का ध्यान नहीं दे पा रही अपना, बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अभी मैंने कल ना दोबारा से ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, विडाल का, टाइफाइड का, सब चीजों का ना टेस्ट कराया, सीबीसी वगैरह सब। तो अभी आज उसकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। अभी देखते हैं उसमें क्या निकलता है, ठीक है। और हो सकता है मैं किसी और डॉक्टर से ट्रीटमेंट शुरू करूं, बिकॉज आयुर्वेद के जिस वैद्य को मैं दिखा रही थी, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ उससे। फीवर नहीं उतर रहा, वो हर बार मुझसे बोल देते हैं अब नहीं चढ़ेगा, अब नहीं चढ़ेगा, बट फिर भी अगेन वही की चढ़ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से अभी फीवर चेक करूंगी मैं ये शूट करने के बाद, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है, गर्मी लग रही है, बहुत घबराहट हो रही है। हमारे यहाँ अलीगढ़ में तो बारिश भी नहीं हो रही भाई, नोएडा, दिल्ली सब तरफ बारिश हो रही है, बट यहाँ बारिश नहीं हो रही। पता नहीं कब बारिश आएगी, बहुत घमास, बहुत घबराहट है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, है ना। तो और दवाइयाँ खाने के बाद बॉडी पे जो सूजन हो रही है ना, वो अलग। सभी तरफ से परेशान हो गई हूँ, मांसपेशियां, हड्डियां सब, मैं बहुत कमजोरी हो रही है, चलना फिरना बहुत मुश्किल हो रहा है। मन कुछ नहीं कर रहा, सच बता रही हूँ, करने का कुछ भी मन नहीं कर रहा। ना वीडियोस बनाने का मन कर रहा,
ना घर के काम करने का मन कर रहा, बॉडी की कंडीशन ऐसी हो रही है कि कुछ भी नहीं करा जा रहा। और रेस्ट भी करोगे आप तो कितना करोगे, ज्यादा रेस्ट भी नहीं करा करने का मन कर रहा, लेटे लेटे भी थक जाती हूँ, कुछ भी करने का। आज का सिचुएशन मेरी ऐसी हो गई है, मुझे लगभग 1.5 महीना हो गया है यही सिचुएशन फेस करते करते, बहुत परेशान हो गई हूँ। बस मैं जल्दी से नॉर्मल हो जाऊं। ठीक है, आप लोग भी सोच रहे होंगे ना दीदी रूटीन में क्यों वीडियोस नहीं डाल पा रही हैं, है ना। तो बस प्लानिंग हम लोग कभी कभी बहुत कुछ कर लेते हैं, बट ईश्वर को जो मंजूर होता है वही होता है। पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा, कुछ नहीं कह सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सब कर्मों का हिसाब किताब होता है, कुछ खराब कर्म मेरे जिनका फल इस वक्त मिल रहा है। तो जैसे ही वो, आई होप कर्म खत्म हो जाएंगे, मैं ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, मैं इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ, इसलिए इस चीज को स्वीकारने की हिम्मत रखती हूँ कि ऑब्वियसली हमारे खराब कर्मों का फल हमको मिलता है इसी जन्म में। तो कुछ किया होगा, बहुत सारे गलत कर्म हो जाते हैं हम लोगों से जिनका एहसास बाद में होता है, बट हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी मैंने कोई गलत कर्म नहीं किए, सबसे हो जाते हैं यार, बहुत सारे होते हैं। न जाने कितने मक्खी मच्छर तो हम वैसे ही मारते रहते हैं, चींटियां मर जाती हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें हो जाती हैं, कभी कभी अनजाने में बहुत सारे लोगों का दिल भी दुख जाता है हमसे, पता नहीं क्या क्या हो जाता है जानबूझ कर नहीं करते बट हो जाता है ना। तो अभी आई होप कि जल्दी से ठीक हो जाऊं और वापस नॉर्मल रूटीन में आ पाऊं। वीकनेस ठीक होने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, अभी कोशिश करूंगी बीच बीच में आप लोगों को वीडियोस देने की, कुछ अच्छी बातें बताने की। ठीक है, तो अभी कंटिन्यूटी देखते हैं, कोशिश कर रही हूँ कि ठीक फील हो और वीडियोस ठीक से बना पाऊँ। तो अभी मेरा क्या रूटीन रहा खाने पीने का, क्या मैंने खाया वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बहुत हेल्दी खाना खाया था, काफी अच्छा, उल्टी सीधी चीजें नहीं खा रही मैं। मुझको अपना वजन तेजी के साथ कम करना है जिससे मैं अपनी मांसपेशियों में भी ताकत भर सकूं और हड्डियों में भी, इसलिए प्रोटीन ज्यादा खाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, बट यार शरीर साथ नहीं दे रहा। आप अगर प्रोटीन की अच्छी रेसिपीज खाना चाहते हो तो आपको वो बनाना पड़ता है। अभी मेरी ये कंडीशन है कि मेरी बॉडी ना साथ नहीं दे रही, कभी कभी तो कुछ भी हिम्मत नहीं होती कुछ भी बनाने की खाने की। तो ऐसी कंडीशन में फिर कुछ याद नहीं आता, या तो मार्केट का खाना मंगाया जाए या फिर ब्रेड वगैरह पे कुछ लगाकर खा लिया जाए। वैसे मैंने पीनट बटर मंगा रखा है इसी सिचुएशन के लिए, एटलीस्ट कुछ तो प्रोटीन जाएगा ना बॉडी के अंदर। बट फिर भी आई होप काफी सारे लोग मेरी कंडीशन को समझ पा रहे होंगे कि क्या कंडीशन है मेरी। सच में इतना हेल्पलेस फील कर रही हूँ। वो तो मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, बहुत। आज भी वो सुबह सासू माँ को हॉस्पिटल दिखाने गए हुए हैं मैक्स, बट सुबह जल्दी उठ के झाड़ू लगा कर गए हैं घर की, क्योंकि उनको पता था कि मेरे से नहीं लगाई जाएगी। तो बस ऐसे ही वो मेरा सपोर्ट करते रहे बस। हनु भी पड़ा हुआ है, मैं भी पड़ी हुई हूँ, उसके स्कूल भी खुल गए हैं बट वो जा नहीं पा रहा अभी स्कूल। बहुत सिचुएशन पता नहीं कब जाकर ठीक होगी, कोशिश कर रही हूँ जल्दी से ठीक हो जाए। इतने दिन हो गए, लग रहा था कि इतने दिनों में तो ठीक हो जाऊंगी बट नहीं हुई हूँ। तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ब्लेसिंग्स दीजिए बहुत सारी, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। ठीक है, और वीडियोस को शेयर कीजिए। हालांकि ये वीडियो शेयर करने लायक तो नहीं है, आई नो, बट फिर भी ठीक है, प्यार और सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हनु और मैं जल्दी से ठीक हो जाएं बस, और मैं नॉर्मल रूटीन में आ पाऊँ, यूट्यूब का घर का सारा काम ठीक से कर पाऊँ, है ना। चलो दिखाती हूँ पूरा रूटीन। ठीक है, ठीक है। तो सुबह सुबह उठ के सबसे पहले यार किचन में जाना होता है, किचन के काम करने होते हैं। एक रात पहले ना मैंने भिगो दिए थे काले चने। चने जो हैं वो प्रोटीन का बहुत अच्छा देसी सोर्स है। मैं ना बाहर के प्रोटीन पाउडर्स वगैरह पे ना मुझे थोड़ा ट्रस्ट कम होता है, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने काफ़ी प्रोटीन पाउडर खाया भी है। अगर बहुत, या तो बहुत महंगा प्रोटीन पाउडर आपको अच्छा मिलेगा, और अगर आप सस्ते में ढूंढोगे ना तो जो प्रोटीन पाउडर आपको मिलेगा ना उसमें व्हीट फ्लोर ही मिल रहा होगा, तो वो सब बेकार रहते हैं। ठीक है, मार्केट का जो प्रोटीन एक्स वगैरह होता है ना, इसमें आटा होता है बहुत सारा, तो बेकार है। इससे अच्छा ना घर पे ही प्रोटीन पाउडर बनाऊंगी जल्दी। अभी मैंने क्या किया कि वो चने उबालने के लिए रख दिए, एक तरफ दूध बॉईल करने को रख दिया, फिर मैं आ गई खजूर खाने के लिए। खजूर खाना यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा ना हीमोग्लोबिन कम हो गया थोड़ा,
एक तो 1 महीने से इतना बीमार चल रही हूँ, मुझे लग रहा है इसीलिए ना मेरी बॉडी में सूजन भी हो रही है। जब हमारा हीमोग्लोबिन कम होता है तो हमारी बॉडी में ना सूजन बढ़ जाती है। तो मेरी बॉडी में ना सूजन बढ़ गई है थोड़ी सी। पेट भी थोड़ा सा आप लोग देख रहे हो निकल आया है ना। तो अभी बिल्कुल अंदर हो गया था यार, पता नहीं क्या हुआ, 1 महीने के अंदर ही निकल आया यार। बड़ा मुश्किल काम है, जैसे तैसे ना वेट कम करो, और वेट कम होने में तो बड़ा समय लगता है, बट जिनकी टेंडेंसी होती है ना बॉडी में फ़ैट रिकवर करने की, भैया बहुत जल्दी फ़ैट वापस आ जाता है। समझ नहीं आता कि कैसे। तो मॉर्निंग में ना खाए मैंने चने, और चने में ना टमाटर हरी मिर्च काट दी थी। बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं खा रही मैं, और प्याज वगैरह भी ना नहीं खा रही हूँ, क्योंकि पतिदेव नहीं खाते हैं और बॉडी में इतनी ना ताकत नहीं है कि बार बार सबके लिए अलग अलग तरीके से खाना बनाती फिरूँ। अभी तो मेरी बॉडी की कंडीशन ये है कि मैंने कल ब्लड टेस्ट कराया था, तो जो है ना टेस्टिंग में मेरा टाइफाइड ना और भी ज़्यादा बढ़ गया है। मेरे को ना फ़ीवर भी, मैं जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे को ना 2-3 दिन बीच में फ़ीवर नहीं आया था, बिल्कुल उतर गया था। तो मुझे लग रहा था शायद मेरा टाइफाइड ठीक हो गया है अब, क्योंकि 15-20 दिन का ही कोर्स होता है, मुझे 20 दिन हो चुके हैं। बट अब ना फिर से मेरा फ़ीवर बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, और वो निकल रहा है। तो मैंने फिर से ब्लड टेस्ट कराया था, तो उसकी रिपोर्ट्स आ गई हैं आज, और मेरा टाइफाइड बढ़ गया है, मतलब दुगना हो गया है, जितना था उससे ज़्यादा बढ़ गया है। शायद इसीलिए क्योंकि मेरा ना पानी में हाथ कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, और टाइफाइड में भी ना काम करना पड़ रहा है किचन में, बर्तन, खाना बनाना, और खाना बनाने के लिए बार बार चीज़ों को धोना पड़ता है, और फिर बार बार बर्तन हो जाते हैं। अगर खाना नहीं बनाना होगा तो फिर बर्तन भी नहीं होंगे। तो भैया बड़ी समस्या है, क्या करें। भूख लगती है तो खाना तो बनाना पड़ता है, और मार्केट का खाना टाइफाइड में अच्छा नहीं रहेगा हेल्थ के लिए, तो वो खाना भी ठीक नहीं है। तो अब भैया खाना खाओगे तो खाना बनाओगे, और खाना बनाओगे खाना खाओगे तो बर्तन भी आपके हर बार के हो ही जाएंगे। तो बड़ा टिपिकल काम है। अब हस्बैंड अगर पूरे दिन घर पे ही रहेंगे और घर के ये सब काम करते रहेंगे, तो फिर पैसा कौन कमाने जाएगा बाहर, बिजनेस कौन संभालेगा, ठीक है। और बीमारी में इतना पैसा उठता है कि अगर कमाओगे नहीं तो फिर कैसे घर के खर्चे चलेंगे, और कैसे बच्चे का स्कूल का और ये सब कुछ चलेगा, है ना। तो ऐसा तो नहीं किया जा सकता कि बिज़नेस को बिल्कुल बंद करके बैठ ही लिया जाए और बस बीवी की ही सेवा करता रहे आदमी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो आपको उठना ही पड़ता है कैसी भी कंडीशन हो, ठीक है। काम तो आपको करना ही पड़ता है। और मेरे हस्बैंड ना बाकी की सब कामों में मदद कर देते हैं, बट उनको ना खाना बनाना नहीं आता अभी, तो ये काम तो मुझको करना ही पड़ता है, ठीक है। तो शायद इसी वजह से ना मेरा टाइफाइड फिर से हो गया है, या आप लोग कहो कि देसी लैंग्वेज में कि शायद बिगड़ गया है। लेकिन यार क्या करें, जब शादी से पहले ना हमारे पास माँ होती है जब हम बीमार होते हैं, बट शादी के बाद हमारे पास कोई माँ नहीं होती, कोई सपोर्ट नहीं होता। आप कितने भी बीमार हो आपको सारा काम ना करना पड़ता है। तो बड़ी ख़राब सिचुएशन होती है ये। अब जो भी है जैसे भी है, हालांकि हस्बैंड सपोर्ट करते हैं। हनू से तो मैं क्या ही सपोर्ट कर रहा हूँ, बेचारे को खुद भी टाइफाइड हो रखा है, और मेरे सारे कप देखो टूट गए। आज मुझे इस कांच वाले कप में ना चाय बना के पीनी पड़ रही है, सारे कप टूट गए एक एक करके, क्योंकि अभी बीच में ना मेरे हस्बैंड ने भी बर्तन मांजे हैं कुछ दिन। तो अभी नए कप लेकर आऊँगी तब मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, ठीक है। तो उसके बाद सुबह मैंने खाए थे चने, दोपहर को मैंने खा लिए थे 2 केले। चने हैवी हो गए थे तो दोपहर में भूख नहीं लगी, और शाम को फिर चाय पी ली थी अगेन, और रात को ना मेरे को ना खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा। इतना ज़्यादा जी घबरा रहा था कि क्या बताऊँ, और सच बता रही हूँ इतना आलस आ रहा है कि खाना बनाने का मन नहीं कर रहा। तो हनू और इसके पापा ने ना मार्केट से लाके कुछ खा लिया था, और मेरा बिल्कुल भी कुछ भी मन नहीं किया। तो मैंने पपीता काट के खाया था बस, ठीक है। तो यही खा लिया था। तो आज का ना मेरा पूरे दिन का डाइट यही रहा था। कैसी लगी डाइट आप लोग बताना ज़रूर, ठीक है। और अभी जैसे मुझे रिपोर्ट से पता चला है कि टाइफाइड मेरा बढ़ गया है, तो अभी पता चल देगा, मैं डॉक्टर को फिर से दिखा कर आऊँगी। मैं भी हाई प्रोटीन वाला खाना ऐसे ही कंटिन्यू रख सकती हूँ, या फिर वो खाने में कुछ चेंजिंग कराएंगे, ठीक है। खांसी भी ना मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है, और उबला पानी पीना मैंने 2 दिन से बंद कर दिया है। मैं सादा पानी पी रही हूँ RO वाला ही, हालांकि वो बहुत ज़्यादा गर्म निकल रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी देखते हैं। अभी तीसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए जाएंगे, अब वो जैसे कहेंगे वैसे खाना पीना खाएंगे, और आप लोगों को बता भी दूँगी, ठीक है। तो जो भी होगा वो मैं आप लोगों को ना नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि डॉक्टर को दिखा कर आए तो डॉक्टर ने क्या बताया, और अब मैं क्या खाऊंगी पीऊँगी यार। लेकिन सच बता रही हूँ इस वक्त ना इतना ज़्यादा थकान है कि कुछ भी चीज़ ना
फॉलो करने का मन नहीं कर रहा, वेट लॉस करने का मन नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है कि पहले ठीक हो जाऊं और जो मिल रहा है यार वही खा लूँ फ़िलहाल, क्योंकि कुछ भी बनाने का मन नहीं करता। ऐसा लग रहा है कि बस यार कोई खाना बना के दे दे और मैं ना सुकून से रेस्ट कर सकूं। हालांकि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बेड पे पड़े पड़े बस रेस्ट करती रहूँ। मुझको ना बेड पे भी रेस्ट करने में बड़ा आलस आता है, मुझसे ऐसे पड़ा नहीं जाता। मैं पूरे दिन दौड़ भाग करने वाले लोगों में से हूँ, तो मैं थक गई हूँ, लेकिन बॉडी में ताकत नहीं है, फिर भी काम तो करना ही है। और घर में एक नहीं 50 काम होते हैं, घर को गंदा भी नहीं देख सकते। साफ़ सफाई, डस्टिंग, सभी कुछ साफ़ करना होता है। वॉशरूम साफ़ करना, किचन साफ़ करना, सब कुछ होता है यार। क्या क्या करो और क्या क्या नहीं करो, बट जो भी है बड़ी मुश्किल से बहुत हिम्मत के साथ मैं काम करने की कोशिश कर रही हूँ इतनी बीमारी में भी। तो बस आप लोग ब्लेसिंग्स दीजिए और मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए, जिससे कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ और बस मेरा मोटिवेशन बना रहे सब कुछ करने का। ठीक है, तो आज का ब्लॉग कैसा लगा बताना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।